आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो मेटाबोलाइट्स यानी कंपाउंड इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, इनको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। देखो, ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। मतलब प्राइमरी क्या होता है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनके पास एक आइडेंटिफाइड फंक्शन होता है, ठीक है। प्राइमरी जो उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है हमारी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में, ठीक है, उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? प्लांट्स, फंजा एंड माइक्रोब्स, ठीक है। कहाँ से हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से, फंजाई से एंड माइक्रोब से, ठीक है। ये आपको याद करना है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ठीक है, और इनका एक आइडेंटिफाइड फंक्शन है। वहीं पे सेकेंडरी क्या है आपके, जिनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है आपके में, ठीक है, और ये ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से, फंजाई से, माइक्रोब से। और जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनका कोई इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, और ये यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन वेलफेयर की से, मतलब यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। मतलब ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब ये देखो, आप जब इसके नीचे आपको ये याद ही करना पड़ेगा एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो फिर ये तो आपको याद ही हो जाएंगे कि कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर आते हैं, और बाकी बचे हुए आपके प्राइमरी में आते हैं, ठीक है। मतलब ये कहते हैं ये एक्सेप्शंस है, तो मैं तो देखो ऐसे ही याद किया कि ये तो याद करते ही हैं, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आएंगे, और बाकी बचे हुए जो इस एग्जाम ये जहाँ पे ये नहीं आ रहा है तो वो प्राइमरी होगा, ठीक है। ऐसे मैंने याद किया हुआ है, ठीक है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन ये आता है कि कहाँ पे होते हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद ही करना पड़ता है कि पिगमेंट एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। पिगमेंट के अंदर क्या आएगा? एल्कलॉइड्स, ठीक है। देखो सबसे आसान जो है इसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, ये आपको एकदम याद हो जाएगा, लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें पिगमेंट की, पिगमेंट भी हम पढ़ते हैं इतनी बार, आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 11th में, मतलब 11th की मतलब जब उसमें पिगमेंट पढ़ते हैं, तो कैरोटेनॉइड एंड एंथोसियानिन, ठीक है, ये आप हम पढ़ेंगे। पिगमेंट में क्या है? कैरोटेनॉइड एंड एंथोसियानिन, एल्कलॉइड्स मॉर्फिन एंड कोडीन, ठीक है। कोडीन कफ सिरप में यूज़ होता है, मॉर्फिन सेडेटिव, मतलब ये आफ्टर सर्जरी दी जाती है आपको मॉर्फिन, ठीक है। टर्पेनॉइड्स, ये भी बहुत आसान है, टर्पेनॉइड्स, इनका टर्पीन टर्पीन लास्ट में ही आ रहा है, देखो मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स, ठीक है। इसेंशियल ऑयल वही लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स, ठीक है, टॉक्सिन्स आप मैंने रा करके याद किया था, राइसिन और एप्रिन, ठीक है। इसको लैक्टेंस की बात करें हम, कौन का विलन ए, ठीक है। वहीं पे हम बात करें हम ड्रग्स की, ड्रग्स के अंदर क्या आएगा? करक्यूमेन, ब्लास्टिन, इनको नाम ही ऐसे है, ड्रग इसे ब्लास्ट कर देगी, ठीक है। करक्यूमेन, ठीक है, ऐसे ऐसे इनके नाम है। तो आई होप ये तो याद करने ही है आपको। अभी इसी वीडियो के बाद अगर आपको कुछ याद करना है, सबसे पहले आपको यही याद करना पड़ेगा, ठीक है। यह है पॉलीमेरिक सब्सटेंस, जैसे गम्स, रबर, सेल्यूलोज, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, ये तो याद ही जाता है, एक बार आपको रटोगे आप इतनी बार गम्स, रबर, सेल्यूलोज, एक ही बार में आपको ये तीनों नाम लोगे। जहाँ गम्स आए आपको बस ये याद आएगा, गम्स, रबर, सेल्यूलोज, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, पिगमेंट, कैरोटेनॉइड, एंथोसियानिन, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पेन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स, एब्रिन और राइसिन, ठीक है। को रा करके याद कर ले, कुछ भी याद करो भाई। टॉक्सिन, भाई ये तो अगर आर से कोई किसी का नाम बनता है तो ऐसे कुछ, जैसे अल्फा रदमा, ए से कुछ उसका सरनेम हो गया, है ना। तो ऐसे ही कि भाई ये तो बड़ी टॉक्सिक है ना, टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लो। लैक्टेंस, ठीक है, तो लैक्टेंस के अंदर आपका कॉन्काबिलिन ए, ठीक है। ड्रग्स, ड्रग्स में आपको ब्लास्ट कर दिया, लिविन ब्लास्ट इन ना, मतलब ड्रग्स तो होती है, मतलब एक्सेप्ट मेडिसिनल यूज तो बेकार ही होती है ना, फिर जो मिसयूज़ करते हैं ड्रग्स का तो बेकार ही। तो विन ब्लास्टिन, करक्यूमिन, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ठीक है, गम्स, रबर, सेल्यूलोज। तो ये आपको पढ़ना है, ये एग्जाम्पल्स आप अभी बैठ के याद करो, अगर अभी हो जाएंगे तो हो जाएंगे, वरना फिर आगे मत वीडियो देखना जब तक ये याद नहीं होते।